नमस्कार दोस्तों, जेडी क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन। गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसे कि हाल ही में देख रहे हो, ये एग्ज़ाम का दौर है। एग्ज़ाम के दौर के अंदर अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है। जो विद्यार्थी परीक्षा कर रहे हैं उनका पेपर भी बेस्ट होता है, क्योंकि मेहनत तभी रंग लाती है जब मेहनत करते हैं। बच्चा कोई खुश होता है। देखो, जिस बच्चे ने तैयारी की है वो एग्ज़ाम देकर बाहर निकलता है, उसकी मन में आप उनसे पूछ के देखिए, या आपने भी तैयारी करके आपने एक बढ़िया एग्ज़ाम होता तो अपने बहुत फूले नहीं समाते हैं, तो इतनी खुशी हासिल होती है कि क्या हमने एक राज्य या हमने बहुत बड़ी एक जीत हासिल कर ली। तो बहुत खुशी होती है कि जो पढ़ा होता है वो याद हो जाए और कोई पेपर में आ जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। आगे इन्हीं बातों के साथ आगे हम चलते हैं। आज हमारी विशेष क्लास जो आज हिंदी की क्लास, जिसका नाम है मात्रा। तो देखो, आज तक हमने जो मात्रा पढ़ी है उन मात्राओं का थोड़ा डिटेल हो जाए। हिंदी डिटेल मतलब आज तक हमने मात्रा पढ़ी है। ए की मात्रा, इसको क्या बोलेंगे? सॉरी, ए की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा। थोड़ा मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे पेपर हिंदी का नहीं दे रहे ना, लिखने में बहुत गलतियां करते हैं। अब पता लगता है कि हमने हिंदी सीख ली होती तो हम पेपर बढ़िया करते हैं। हिंदी आती होती तो क्या सामाजिक है, विज्ञान है, सबका पेपर बेस्ट होता। कारण मायूस वो ही हो रहे हैं एक बार जो हिंदी में कमजोर है। तो अभी आपके पास वक्त है, मौका है, तो एग्ज़ाम के बाद हमारी आपको हिंदी अभी तक अपूर्ण हो, अभी हिंदी नहीं आती है, तो हमारे चैनल पर आएँ, क्लासें लगाएं और हिंदी में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। तो ये ए की मात्रा। अब ए की मात्रा है, ये है आई की मात्रा, और ये है ओ की मात्रा, और ये औ की मात्रा, ये अंग की मात्रा, और ये है की मात्रा। ये तो जो ये मात्रा है जो हम ज़्यादातर उपयोग इस मात्रा का कर रहे हैं। वैसे मात्रा बहुत है, आगे मात्रा भी है। रे भी आएगा, पैर में रे लगता है, ऊपर रे लगेगा, अभी री लगी है। तो नए जो मात्रा है, जो उसके तरह सिंपल बुक पढ़ना, 5वीं या 8वीं तक जितने सिंपल बुक पढ़ना है, तो उनको ही सीखने के लिए इन मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है। कई बार बड़े बड़े लोग, मेरे भाई बंधु, उनमें गलतियां कंफ्यूज हो जाते हैं, मात्रा छोटी लगाई बड़ी। तो दोबारा कहता हूँ, ए की आ, ई उ ए, आई ओ औ अंक है, ऐसे बोलना ना चाहिए। ए आ ई उ ए, आई ओ औ अंक है। सेकंड के अंदर आप बोलोगे ना, तभी दिमाग काम करेगा कि मात्रा कौन सी क्या बोलनी। तो आज हम मात्रा करेंगे क्या? ए है। तो ये मात्रा आपको याद हो, मेरे जो बड़े भाई हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, बताइए ये मात्रा प्रयोग कहाँ होगा? का प्रयोग। जब इसको आगे जाके आप जब हिंदी का बड़ा रूप ले लेगी, कौन सा? इसी निशान को क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि। क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि। ये एक संधि का रूप ले लेगी। ये अभी पढ़ रहा है, आगे जाके विसर्ग संधि। ऐसे कई शब्द हैं, आगे मैं आपको समझाने के बाद में बताऊंगा कि ये शब्द हम बहुत क्या है, लिखने में गलती करते हैं, गलतियां हो जाती है, पता नहीं लगता कहाँ लगती है। आम जब भाषा के अंदर हम इसको लिखते हैं तो इनको, ये हमारे आखिरी, ये लास्ट हिंदी की जो पूर्ण अहम मात्रा बोलते हैं। देखिए, अब जो अपने क्या है, व्यंजन, क्या है? व्यंजन, जो वर्ण है, उन वर्णों के साथ हम क्या है, ये मात्रा लगाएंगे। ठीक है, हमने पीछे लगाए, आज आपको लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि
कई मेरे भाई बंधु कहते हैं सर कै कबूतर से कै तक लिखता है। मैं कहता हूँ आप भी कोशिश कीजिए ना, कै से लेकर गे तक लिख दीजिए। कैसे क्या है, गे तक लिख दीजिए। आप भी कोशिश कीजिए, मैं नहीं कर रहा, आप कीजिए कोशिश, ठीक है भाई। तो आपको आ रही है तो आप कोशिश कीजिए, क्या करना है आपको, कह से लेकर ये गह तक इनकी क्या है पूरा अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखें। उनके साथ जो एह की, ये हम मात्रा कर कौन रहे हैं, ये जो ए की आखिरी एह बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब देखिए कैसे गया तक आपने लिखना है। अब इनका जो कौन कौन से शब्द है, शब्द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध के अंदर इनका हमें उच्चारण, इनका हर परीक्षा के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। आगे हम संधियों के अंदर लाएंगे तो ये विसर्ग संधि, क्योंकि स्वर है संधि, स्वर संधि व्यंजन और विसर्ग, तो तीसरी संधि है विसर्ग। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। जो विसर्ग संधि है वो इनका प्रयोग होगा। तो विसर्ग, फिर विसर्ग का क्या बनता है, रै बनता है, विसर्ग का स बनेगा, विसर्ग का आगे क्या क्या बनेगा, तो उनमें आपको इनका प्रयोग बताऊंगा। तो देखिए कुछ शब्द हैं है के, तो देखो प्रातः, जो हम प्रातः लिखते हैं, प्रातः का मतलब होता है सुबह, प्रातः। जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत बुक के अंदर हर वर्ड इन अह का मात्रा का प्रयोग ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे अतः, हम एक अंत लिखते हैं, एक अंत होता है अतः, ये क्या है अतः, अतः अतः आता ना, ए और अतः। एक पुनः के ना, आज विद्यालय की किसी अवकाश के कारण या किसी कोई भी जयंती आ जाती है, अवकाश है, और पुनः विद्यालय कल, या पुनः कार्य, या पुनः कार्यक्रम, या पुनः विद्यालय इतने बजे पुनः लगेगा, तो पुनः लिखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पुनः कई बार क्या है, बहुत बार क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, तो उनको कहना चाहता हूँ ये पुनः वर्ड इस तरह लिखा जाता है, पुनः। पुनः का मतलब बार बार, एक बार दोबारा, ठीक। अब देखो नमः, कहते हैं ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, है ना, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। अब सोच रही बहुत कम विद्यार्थी हैं उनको पढ़ना आता है, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनको तो बहुत श्लोक भी आते हैं, उनको तो हर श्लोक है। तो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो नमः, नमः कहते हैं ना ओम नमः शिवाय, इस कोई भी मंत्र होते हैं नमः आता है, तो नमः ओम नमः शिवाय, नाटक आता था पहले ओम नमः शिवाय, और वैसे भी मंत्र उच्चारण करते हैं ओम नमः शिवाय नमः, ओम गणेशाय नमः, नमः लिखा होता है नमः। प्रातः, जो ये प्राय क्या है, प्राय, प्रातः वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रातः के अंदर क्या है, पीछे ये एह की जो मात्रा है, इनको इस तरह जोड़ दीजिए वो लगेगी। अब दुख, दुख शब्द, दुख शब्द के अंदर आप लिखते हैं ना दुख, एक सीधा दुख, ये दुख है ना, छह। अब छह लिखते हैं, आपने गिनती के अंदर छह लिखा है, ये छह है नहीं, छह ना। अब देखो भुवन कर्मश्य, क्या है कर्मश्य, आता ना अपने कर्म, कर्म वायु कर्मश्य। अब निःशुल्क, निःशुल्क वर्ड आता ना, अब निःशुल्क दवाई बांटी जा रही है, निःशुल्क दवा दे रहे हैं, निःशुल्क बुक बांटी जा रही है, या निःशुल्क जो वर्ड प्रयोग किया जाता है उनमें ये जो क्या है चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मात्रा का प्रयोग किया जाता है। सप्ताह क्या है, शब्द है। निसहाय क्या है, निसहाय, निसहाय। अब देखो सने सने, है ना, सने सने हवा चले, सने सने पेड़ों की पत्ते गिरे, तो सने सने धीरे धीरे, मुख्यतः कहते हैं ना मुख्यतः,
मुख्यतः ये बात है कि सभी जनताएं इतने बजे मंदिर पंडाल के अंदर मंदिर में पहुंचे या मुख्य अतिथि आ रहे हैं या महाराज जी पधार रहे हैं, तो मुख्यतः मूलत सबद निशब्द क्या है? निशब्द, निसंकोच। ये शब्द बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये शब्द और ये शब्द पेपरों में बहुत बार आया, निसंकोच, बहुत बार गलती करते हैं। तो ये अह की मात्रा थी, तो आप भी इस अह की मात्रा जो आपको शब्द मिले, तो मैं कहता हूँ रोजाना शब्द सीखने के लिए आप कहते हैं ना हमारा हिंदी की पकड़ कम है या हिंदी में, तो मैं कहता हूँ रोजाना आप अपनी एक नोटबुक पर 10 वर्ड ले लीजिए जो कठिन हो, जो आपको कठिन लगे, उन वर्डों को 10-10 बार कठिन शब्द लिखिए, उनको 5 बार पढ़ लीजिए। तो ऐसे ऐसे अभ्यास करोगे तो ऐसे शब्दों का भंडार बन जाएगा और आपकी जो लिखने की और उच्चारण करने में जो गलतियां हैं उसमें सुधार होगा। तो कैसे रही क्लास? आपका कमेंट और लाइक इंतजार रहेगा। जो मेरे विद्यार्थी अभी परीक्षा के हॉल के अंदर हमने एग्जाम जो मुख्य बातें बताई परीक्षा में कैसे तैयारी की जाती है, किस समय रूम होना चाहिए, और बाकी हमारे जगदीप सर हैं इंग्लिश के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बढ़िया क्लास ला रहे हैं। आज अब आप कह रहे हो तो हमने छोटे बच्चों की अब मुख्य क्लासें क्या है बहुत कम, अब बड़े लेवल की है। अब हिम्मत आप अपना टाइम में, अब बड़ों की क्लास है, आप सभी क्लासें बड़ों के लिए जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, ऑल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने शॉर्टकट, हमारा उद्देश्य है कम समय में ज़्यादा ज्ञान, कम समय में ज़्यादा ज्ञान देना। कम समय में मतलब ये टॉपिक है आपको कम समय देके आपको याद रहे। तो इस चैनल को अभी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं या अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में इस चैनल को शेयर करें, अपने जो जानकार है, ताकि हमारे ये क्लासें हैं उन तक पहुँच सके। क्योंकि पहुँचेगी कैसे? जब आप नोटिफिकेशन आप सब्सक्राइब नहीं करोगे या करवाओगे तो हमारी आने वाली क्लास क्या क्लासें लगा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, कहाँ तक हमारी क्वालिटी कैसी है, कैसे हमारे पढ़ा रहे हैं, कैसे हमने कई विचार आगे हमारा ट्रिकों के सिस्टम चल रहा है। राजस्थान जी के आप ट्रिकों के माध्यम से आपको आधे से ज़्यादा राजस्थान जी के हम सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इस चैनल को जुड़े तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर आपको चैनल में नहीं मिलने की नौबत आती है तो मैं कहता हूँ आप जगदीप सर इस नाम का इस पर सर्च करें या PR वारुपाल सर के नाम पर सर्च करें। जेडी क्लासेस। इसी के साथ आप सभी का एक बार अभिनंदन। इसी के साथ गुड इवनिंग, नमस्कार।